गिनती वंदना श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सत्य गुरु चरण को, करूं सो प्रेम परिणाम। सुवर्ण मंगल करण तेरी धनी देव चंद्र जीना। तेरे प्राणनाथ निज मूल पति तेरी मेराज शुभ नाम। तेज कुमार श्यामा युगल को प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज महाराज जी की जो यात्रा है वो मेरठ से बाड़म की है, जो मेरठ के पास बाड़म गांव पड़ता है। तो महाराज जी निहाल सिंह निहाल सिंह जी के साथ ये यात्रा शुरू करते हैं। और जो महाराज जी अपने दोस्त के घर गए थे, तो उनके दोस्त ने उनसे ना पानी पूछा, ना ठहरने के लिए पूछते हैं, और ना ही उनसे रुकने के लिए वो कहते हैं। तो महाराज जी, तो जब महाराज जी अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं निहाल सिंह जी के साथ, तो महाराज जी के जो दोस्त हैं उनसे ना भोजन के लिए पूछते हैं, ना पानी के लिए पूछते हैं, और ना ठहरने के लिए ही पूछते हैं। तो महाराज जी यहाँ से फिर चल देते हैं और निहाल सिंह जी को बोलते हैं कि निहाल सिंह जी, अब आप देखो कि आपका कोई जानने वाला है क्या, क्योंकि महाराज जी के दोस्त ने तो कुछ खाना पीना पूछा ही नहीं था। तो निहाल सिंह जी कहते हैं, हाँ महाराज जी, मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। तो महाराज जी ने कहा कि चलो, जितनी भी दूर है चलो, वहीं चलते हैं। तो फिर निहाल सिंह जी महाराज जी को बताते हैं कि ये बाड़म में है। तो महाराज जी कहते हैं कि चलो वहीं चलते हैं। लेकिन जब महाराज जी चलने के लिए सोचते हैं, तो महाराज जी को बाड़म की घटना याद आ जाती है कि बाड़म में महाराज जी के साथ क्या घटना हुई। तो महाराज जी कहते हैं निहाल सिंह जी से, अब निहाल सिंह देख ले कि हम तो दूध के भूखे हैं और छाछ में भी फूंक मार के पीते हैं। कि जो किसी के साथ घटना होती है, तो वो आगे से फूंक फूंक के कदम रखता है कि आगे से वो घटना ना हो। तो फिर वो बोलते हैं निहाल सिंह जी की, नहीं महाराज जी चलो, ऐसा नहीं है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त। तो महाराज जी निहाल सिंह जी के घर पहुंच जाते हैं। तो निहाल सिंह जी जो थे, तो वे एक गरीब थे और श्रद्धाभाव महात्माओं की आओ भगत बहुत करते थे। तो उन्होंने महाराज जी का भी ऐसे ही आओ भगत किया और महाराज जी को बैठाया। तो अपनी माँ से उन्होंने भोजन बनाने के लिए बोला कि माँ, तुम भोजन बना दो, और महात्मा जी आए हैं। तो उनकी माँ भोजन बनाने से मना कर देती है। कहती है कि तू तो सारा घर ये साधु महात्माओं को खिला दिया, और तुझे तो कुछ काम ही नहीं है, जब देख के साधु महात्माओं को उठा कर ले आता है और सारा भोजन जब मैं नहीं बनाऊंगी। तो फिर उसके बाद में महाराज जी ये बातें सुन ली। जब महाराज जी बातें सुनते हैं, तो महाराज जी को दुख तो हुआ। उनके कि ये क्या बात बोले, हम यहाँ आए और इन्होंने भोजन तक, जो दोस्त ने नहीं पूछा था, बाड़न में भी यही हुआ। तो फिर कहते हैं महाराज जी उन्हें निहाल सिंह जी को कि हम तेरे घर का भोजन नहीं करेंगे। तो महाराज जी की वो बहुत खुशामद करते हैं कि नहीं महाराज जी। तो फिर ये बात उनकी माँ को पता चलती है कि महाराज जी ने भोजन करने से मना कर दिया। तो दुखी होती है। तो फिर महाराज जी कहते हैं उन्हें निहाल सिंह को, श्रीनिवास जी को, कि हम जिस घर में साधु महात्माओं का आदर नहीं होता, उस घर में हम एक पल नहीं ठहर सकते। तो वे रात को ही चलने के लिए तैयार हो जाते हैं वहां से। तो फिर वे महाराज जी को मनाते हैं कि नहीं महाराज जी, मैं तो रात को आपको जाने नहीं दूंगा। तो फिर जैसे इतनी बहुत खुशामद करते हैं, तो फिर महाराज जी कहते हैं कि देख श्रीनिवास,
मैं तू बार बार भोजन के लिए मेरी खुशामद मत करना, नहीं तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं ठहरूंगा और अपनी रोटियां और कमली लेकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तू जा, जाकर सो जा आराम से। तो पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। तो जो श्रीनिवास जी की माता जी हैं, तो वे पूरी रात सोचती हैं। तो फिर जैसे ही निहाल सिंह जी थे महाराज जी के साथ में, तो ये घटना तो उनके सामने ही हुई। और निहाल सिंह जी ने माता जी को भी तो बताया होगा कि महाराज जी कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, कहाँ तक उनकी पहुंच है, और कैसी उनकी सत्य, सब चीज के बारे में बताया होगा, बात तो हुई होगी। तो माता जी पे इतना प्रभाव पड़ा होगा कि वो पूरी रात पछताई कि अब तक तो सारा घर साधु महात्माओं को खिलाया, और जब अपने साधु आए, जो अपने असली साधु अपने घर आए, उनके लिए भोजन भी ना बना सके, आज ही मुझे मौत आनी थी। तो महाराज जी इसमें एक चौपाई भी लेते हैं यहाँ पे। तो महाराज जी कहते हैं, जब बुढ़िया माँ पूरी रात अपना दुखड़ा रोती रही और ये करती कि मुझे तो आज ही मौत आनी थी कि मैंने मातों के लिए भोजन नहीं बनाया। तो महाराज जी जैसे ही सुबह ही उठते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो महाराज जी उठते ही जैसे कहा कि अपनी पगडंडी अपना रास्ता नाप लेते हैं। तो महाराज जी निहाल सिंह जी को लेके चल देते हैं। तो महाराज जी जब चल देते हैं, तो उसमें महाराज जी इतनी जल्दी मुजाहिदपुर पहुंच जाते हैं निहाल सिंह जी को लेकर। इतनी बड़ी मंजिल एक दिन में ही महाराज जी ने इतनी जल्दी तय करी कि इतनी तेजी से चले कि वे मुजफ्फरपुर पहुंच गए निहाल सिंह जी को लेके। एक तो था उसका खाना वहां मेरठ में भी नहीं मिला था कुछ खाना पीना, और फिर बाड़म में भी ये घटना महाराज जी के साथ होती है कि वहां पे भी खाना पीना महाराज जी को कुछ नहीं मिलता। तो महाराज जी ये बात सोचते रहते हैं कि इस घटना के बारे में। तो ये दो घटना होती हैं जब महाराज जी के साथ, एक बाड़म की और मेरठ की। तो महाराज जी जैसा मुजाहिदपुर दिन के दिन जाते हैं। तो इतनी तेज गति से महाराज जी पहुंच गए, इतनी तेज गति से मंजिल तय करी कि एक, जैसे कि इतनी तेज गति की, जैसे वो तो कहने में शब्द नहीं आता, लेकिन महाराज जी ने तय करी तो एक बोलने में आसान है और करने में बहुत मुश्किल है। तो बाड़म में भी खाना पीना छूट गया। तो जब बाड़म में पश्चाताप जारी हुआ, बाड़म में भी, और महाराज जी के अंदर तो था ही कि पता था उन्हें तो कि कहाँ पे क्या होने वाला है। तो जब ये महाराज जी को पता चला कि बाड़म पूरा गांव के लोग जो पछता रहे थे, उनके घर वाले, तो उनके घर में खाना भी नहीं बना था, 8 रोज तक किसी ने कुछ नहीं खाया वहां पे। तो महाराज जी इस चीज के बारे में जब सोचा, तो पूरे गांव के लोग एक सदमे से में आ गए कि महाराज जी आए थे और उनको खाना पीना नहीं पूछा। तो अलग अलग सब जाके इनके निहाल से ये क्या नाम थे श्रीनिवास जी, उनकी माता जी के पास जाके पूछ रही कि कैसे कैसे क्या घटना हुई। तो फिर उनकी माता जी बताती हैं कि साधु आए थे और मैंने उनसे खाना भी नहीं पूछा पूछा और वो ऐसे ही भूखे चले गए। और जब उनकी मैया के बारे में पता चला कि वे इतने पहुंचे हुए थे, तो वे पूरा पछताए। तो पूरा गांव पूरा उसमें पछताता रहा कि महाराज जी आए थे और उनके साथ ऐसा हो गया। तो ये घटना जब 8 दिन हो जाते हैं, तो महाराज जी बाड़म के लिए यात्रा के लिए फिर निकलते हैं। तो महाराज जी जब बाड़म के लिए निकलते हैं, तो जैसे ही महाराज जी बाड़म पहुंचते हैं, तो गांव के लोग देख के, जो सबके मुख मुरझाए हुए थे, जो एक सदमा सबको लगा, तो उससे भी उभर के महाराज जी को देखते हैं और बोलते हैं कि महाराज जी तो वापस आ गए। तो सब इतने खुश हो जाते हैं महाराज जी को देख के, बहुत खुश होते हैं। तो तभी महाराज जी, तो सबको देख रहे महाराज जी के, सब इतने खुश हैं, जैसे कि ये जुआ खेलने वाले भी सबके मन जो निर्मल हुए थे विरह की अग्नि से तप के, तो महाराज जी सबको देखते हैं।
तो उसमें ही देखते हुए महाराज जी श्री निवास जी को एक अपने पास बुलाते हैं इशारे से। तो कहते हैं कि श्रीनिवास, अब तू अपना उपवास बंद कर, आज हम आपके घर ही जिमेंगे। तो श्रीनिवास जी तो बहुत खुश होते हैं इस चीज को। देखो, जब इतना विरह किया और इतना मन निर्मल किया, और जब महाराज जी ऐसी बात बोले जो एक विश्वास नहीं होता जिस पर जो महाराज जी भूखे थे उस घर से, और उस घर में आकर फिर भोजन की मांग कर रहे, तो उनका श्रीनिवास जी का देखो सुन के क्या हाल हुआ। उन्हें अंदर से इतनी खुशी और इतना एक भावुकता उनके चेहरे पे आ गई कि उनकी आंखों से जो आंसू थे वे रुक ही नहीं रहे थे। वे इतने आंसू जलजला रहे थे, इतने बह रहे थे कि वे अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे थे, इतने खुशी से वो भी थे और भावुकता भी थी और सतगुरु का प्रेम भी था। तो ये सतगुरु महाराज की कृपा जो श्रीनिवास जी पर हुई, तो महाराज जी ने ऐसी कृपा करी, क्योंकि महाराज जी कृपा के सागर है। गलती तो सबसे ही होती है, तो जैसे उनसे गलती हुई, तो ये गलती हमसे भी तो हो रही है यहाँ पे अब। जो महाराज जी हर एक गलती को माफ करके हमें अपने गला के चरणों में बैठा रहे, हर एक गलती को माफ करते जा रहे। तो महाराज जी ऐसे कृपा के सागर हैं कि वो हर एक गलती को माफ कर देते हैं। ऐसे ही उन्होंने बाडम के सभी जो लोग थे उनकी गलती को माफ कर दिया, और सतगुरु को का प्रेम उन्होंने पा लिया। फिर महाराज जी कहते हैं कि आज का भोजन हम तेरे घर ही करेंगे। तो श्रीनिवास जी घर जाकर भोजन बनवाते, तो माई भी तो बहुत खुश होती हैं यहाँ की। सतगुरु आए और पहले भूखे चले गए थे, आज उन्होंने खुद खाने की मांग करी या भोजन की। तो पूरे जो घर परिवार वाले थे, जो 8 दिन से किसी ने कुछ भी खाया नहीं था, और जो इतने सदमे थे, तो इतनी खुशी से खाना बनाया, और इतने हृदय भाव से बनाया कि जिसमें कोई शंका भी ना हो, और उसमें इतना प्रेम और इतने रस से वो खाना बना गया महाराज जी के लिए कि महाराज जी भी इतने खुश हुए अंदर से, और जो श्रीनिवास जी और उनका परिवार था वो भी। तो जब महाराज जी को भोजन कराया गया, तो भोजन कराने के बाद में जब गांव के सभी लोग, महाराज जी ने चर्चा सत्संग करा, तो गांव के सभी लोग आए। तो पहले तो यहाँ सभी मेन, जब भोजन प्रसाद हुआ था तो मेन मेन लोग आए थे, लेकिन जब चर्चा हुई होगी तो सभी गांव के सुनने के लिए आए होंगे कि महाराज जी को देखें कि महाराज जी कैसे हैं, जो बिना भोजन किए चले गए थे, और अब देखे कि वे कैसे हैं, कैसी उनकी चर्चा है, कैसा रस है, कैसा आनंद उनकी चर्चा में आता है। तो सब लोग जब आके बैठ जाते हैं ना, तो सभी एक, कोई तो चर्चा सुनने के लिए आता है, कोई अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आता है। तो सब तरीके के लोग चर्चा में सत्संग में आए। तो जिसे आत्मा का लेना था तो उन्होंने तो आत्मा के उससे लिए, और जिसने शरीर का बाह्य लेना था उन्होंने बाह्य का लिया। तो ये तीन तरह के वे लिए, किसी ने आध्यात्मिक का लिया। तो ऐसे ही इनमें जो वे थे चौधरी, वे भी आई। तो जैसे सब, एक तो होता है जैसे कि हम महाराज जी से अकेले में बात करें कि महाराज जी अब हमारी चलनी कैसी होगी, हमें कैसे चलना, कैसे हम। तो जी जैसे सब सत्संग सुनते हैं, तो एक चौधरी जी होते हैं, जो चौधरी जी रात को सब, तो अब अपने घर चले जाते हैं, वाणी को विश्राम दिया जाता है। तो चौधरी जी अपने मन के विचार खोल के महाराज जी के सामने रखते हैं। महाराज जी, अक मेरी इच्छा है, मुझे तो धन की इतनी तंगी है कि मेरे धन का कष्ट दूर कर दो। मैं तो आपको असली महात्मा तभी मानूंगा जब आप मेरे दुख दूर कर दो, और जो मुझे लक्ष्मी के दर्शन करा दो, साक्षात लक्ष्मी के दर्शन करा दो। तो वे कहते हैं कि मैं तो आपको असली भगवान तभी मानूंगा जब कुछ चमत्कार करके दिखा दो, और जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक तो मैं आपको असली महात्मा नहीं मानूंगा। तो फिर महाराज जी कहते हैं अच्छा ये बात है। तो फिर महाराज जी कहते हैं अच्छा ये एक बात बता, तू आज रात तू नहीं सोएगा? नहीं महाराज जी, मैं तो नहीं, आज रात नहीं सोऊंगा। तो चला तेरी इच्छा पूर्ण करा दूं।
तो महाराज जी कहते हैं कि तेरी इच्छा तो आज पूर्ण हो जाएगी। तो महाराज जी कहते हैं जा चिलम भर के ला। तो चिलम भर के ला, तो महाराज जी ने क्यों कहा उन्हें चिलम भर के लाने के लिए? क्योंकि उनके पास जो वो था ना गांजा, अच्छा गांजा भी लेके आई, लेके आना इसमें रख के, जा चिलम भर के लेके आ। तो चिलम भर के लेके आए चौधरी जी। तो चिलम पी। तो चिलम पी के तो उन्हें इतना आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो उन्हें तो नशा हो गया गांजे का। और नशा हो गया तो नशे में तो पड़ गए भी तो सो गए। उन्हें कहाँ थी फिर लक्ष्मी का इंतजार, ये तो नींद में ही थे वे। तो यहाँ पे महाराज जी श्रीनिवास जी को कहते हैं, श्रीनिवास जी जाग रहे थे। जिसे महाराज जी को जगाना होता है वही तो जागते हैं, और जिसे सोना होता है वो सोते हैं। तो श्रीनिवास जी जब जाग रहे होते हैं तो श्रीनिवास जी कहते हैं, अरे श्रीनिवास देख तो जाके वो चौधरी जी जो माया की इच्छा कर रहे थे, तो उनको उठा के आ और उनसे बोल कि माया ले ले या तू ले जाके उन्हें दे दे। तो श्रीनिवास जी जाते हैं देखने के लिए। तो श्रीनिवास जी उठाते हैं उन्हें, तो वे उठते नहीं। झंझोड़ते हैं, वे उठते ही नहीं, क्योंकि वो तो गांजे का नशा चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे फिर महाराज जी श्रीनिवास जी को बोलते हैं कि या तो दे या फिर उनको जाके या फिर उठा। तो वे श्रीनिवास जी उठाते हैं उनको, कई बार वे उठते नहीं। तो फिर महाराज जी श्रीनिवास जी से कहते हैं, श्रीनिवास जी वो आपके पास इतना कर्जा है और इतनी तंगी है, घर में भी खाने को कुछ नहीं है, घर में इतनी गरीबी है, तो ये माया तू ले ले ये सारी, तेरा कर्जा भी उतर जाएगा, तेरे घर की तंगी भी हो जाएगी दूर। तो ऐसा महाराज जी श्रीनिवास जी को कहते हैं, क्योंकि महाराज जी श्रीनिवास जी की परीक्षा लेते हैं। तो हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। अगर कोई हमें कह दे, अब तो महाराज जी साक्षात तो हृदय में विराजमान है, लेकिन बाहर तो नहीं। अगर कोई सुंदर साथ भी कह दे हमें कि लो ये तेरे घर में तंगी है और ये ले ले और तू अपनी ये दूर कर ले और ये कर ले ऐसे, तो हमें, मैं तो एक बार भी विचार नहीं करने की, मैं तो ये सोचूंगी कि हाँ चल मेरी तंगी दूर हो रही और मैं ले लूं, मेरा ये काम ऐसे बन जाएगा। हाँ मैं आगे तक का सोच लूंगी उसका बजट की, हाँ ये ऐसा हो जाएगा, मैं उस चीज को ले लूंगी। लेकिन ये तो नहीं ध्यान आने का इनके अंदर बैठ कर महाराज जी कुछ परीक्षा ले रही हूँ कि दुख की परिस्थिति में घबरा रहे या नहीं घबरा रहे। तो ऐसे ही महाराज जी ने श्रीनिवास जी की परीक्षा ली और श्रीनिवास जी को फिर बोला कि ये माया तू रख ले। तो श्रीनिवास जी कहते हैं, महाराज जी एक चीज मांगू? तो वे कहते हैं क्या? अब मुझे एक चीज ही चाहिए बस। अब क्या? अब मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। या कच्ची जगह दे दो। तो महाराज जी तो पैर फैला के बैठ जाते, लेट जाते, अकले कर ले जो तुझे करना है सो। तुम कहा अरे श्रीनिवास, तो ये माया तो ले ही लेता, घर का वो मिट जाता। तो वे कहते हैं श्रीनिवास जी, नहीं महाराज जी, मेरे पे तो कोई कर्जा नहीं है, कर्जा तो आप पे है, कर्जा आप पे है, मेरे पास कोई कर्जा नहीं है। तो ये श्रीनिवास जी ने क्यों कहा? क्योंकि महाराज जी पे उन्होंने समर्पण कर दिया था। तो जब हम सतगुरु पे समर्पण कर देंगे तो हमारे पास कोई कष्ट, ना तो शारीरिक कष्ट और ना आर्थिक तंगी, किसी भी चीज की समस्या हमें नहीं होगी जब हम महाराज जी पे समर्पण कर देंगे। अगर हम समर्पण ही ना करें इस चीज का तो हमें हर चीज का, कोई भी दुख हमें छोटा भी वो बहुत बड़ा लगेगा। तो जब श्रीनिवास जी इतनी गरीबी में थे, क्या वो धन ले नहीं सके थे? वो नहीं लिया। सतगुरु को बोल दिया कि मेरे पे कोई कर्जा नहीं है, कर्जा होगा आप पे, कि वो एक समर्पण कर दिया था। क्योंकि सतगुरु महाराज ही उस तंगी को दूर करने वाले थे। अब धन ले लेते हुए तो वो तो कुछ दिन में खत्म होने ही वाला था। तो जो महाराज जी ने असली धन श्रीनिवास जी को दिया और उन्होंने लिया, तो यही एक असली धन है जो सतगुरु के चरण को पकड़ लिया। और सतगुरु को पता है कि इसके साथ क्या परेशानी है और कैसे इसे दूर करना है। श्रीनिवास जी को नहीं पता था कि परेशानी कैसे दूर होगी, सतगुरु महाराज जी को पता था। तो ऐसे ही जब थोड़ी रात बीतती है तो महाराज जी फिर कहते हैं, श्रीनिवास मुझे ये बता, तूने ऐसा मुझ में क्या देखा? तूने मुझ में ऐसा क्या देखा जो तूने
जो मैंने तुझे माया दी वो नहीं तूने ली, तूने क्या देखा? तो महाराज जी को कह, श्रीनिवास जी आप क्या समझ रहे? एक मैंने आत्म दृष्टि से आपको पहचान लिया कि आप ही मेरे सतगुरु हो। आप मुझे ऐसा क्या समझ रहे हो? मैंने तो आपको पहचान लिया। तो महाराज जी फिर कह रहे कि ये बता दो। अब महाराज जी बता दिया, अब आप सब समझते हैं क्या मैंने देखा और क्या मैंने सुना, और आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो फिर ऐसा कह के तो महाराज जी कहते हैं श्रीनिवास जी से, श्रीनिवास अब तू मेरी एक बात सुन। क्या महाराज जी? अब मेरी एक बात मानेगा? हाँ महाराज जी बताओ क्या बात है? वही जो आनंद दास जी के साथ हुआ था श्री गोपाल मणि जी की पीतक में, जो आनंद दास जी को कहा था कि मैं तुझसे कुछ मांगू, अब तेरे घर में इतनी बड़ी घटना होगी और तू घर चला जा। तो उन्होंने कहा था कि महाराज जी ऐसी कुछ कौन सी घटना होगी? सबसे बड़ी घटना तो हमारे मूल मिलावे में ही हुई थी, जो हम यहाँ इस संसार में आए थे। सबसे बड़ी घटना तो यही थी। तो महाराज जी ने, गोपाल मणि जी ने कहा था कि तू घर जा, और तेरे 3 बेटे होंगे और एक लड़की होगी, तो संसार में। तो ऐसा ही महाराज जी ने श्रीनिवास जी से मांग लिया था कि अब घर जा, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही, उसकी कुछ इच्छा है उसे पूर्ण कर। और फिर श्रीनिवास जी महाराज जी की बात मानते, तो महाराज जी कहते हैं कि तुझे पुत्र भी होगा और तेरा 2 साल में सारा कर्जा भी उतर जाएगा। तो श्रीनिवास जी यहाँ महाराज जी की बात मान लेते हैं, और महाराज जी की बात मान के वे घर चले जाते हैं। और इससे आप इससे तो हम शिक्षा मिलती है कि हमें सतगुरु पे ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यही है कि जब सतगुरु पे विश्वास रखेंगे तो वह हमारी हर मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। और सबसे ज्यादा मनोकामना क्या है अब हमारी? राज जी के दर्शन करना, कि राज जी महाराज जी के दर्शन हो जैसे सतगुरु महाराज ने किए, हमें भी वही दर्शन ऐसे ही हो। और महाराज जी कृपा करें हमारे ऊपर सभी सुंदर साथ के, कि महाराज जी ने जैसे महाराज जी को पा लिया, उनके चलनी हम सब सुंदर साथ प्रणाम। श्री प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, श्री नाथ प्यारे की जय। जी प्रणाम जी, भाई कोमल सखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, महाराज जी की बाल की बीतक भी और साथ साथ में उससे मिलने वाली शिक्षाएं भी। देखो सुंदर साथी, है ना, जैसे इनकी श्रीनिवास जी की माता ने किया ना, तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें पहचान नहीं होती कि कौन हमारे घर पर आया हुआ, साक्षात धामधनी पधारे हो किस रूप में, है ना। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे उनसे वही शिक्षा हमें देने के लिए तो बीतक लिखवाई है, क्यों लिखवाई? क्योंकि हम ये गलतियां कर जाते हैं। अगर जिससे जान पहचान है उसको तो हम महत्व देंगे, और जो अनजान आ गया उसको हम क्या कहेंगे? जैसे उन्होंने कहते हैं कि सारा घर खाली कर दिया, कभी खिलाने से देने से कमी नहीं आती, है ना। और ये रसीद निवास की परीक्षा दी महाराज जी, बहाना बनाकर उसको कि भाई वो धन की मांग कर रहा था, लेकिन परीक्षा तो किसकी हुई? रामनिवास। तो उन्होंने श्रीनिवास ने जब अपने आप को समर्पित कर दिया, तो सारा जिम्मेदारी किसकी आ गई? महाराज जी, है ना। तो ये समर्पण का फल होता है सुंदर साथ में। बहुत बहुत अच्छी तरह से विस्तार के कमेंट से कीजिए। आपके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जो कहें। जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सब सुंदर साथ की जय। दिलदार यार प्यारे, हृदय में मेरे आजा, हृदय में मेरे आजा, हृदय में मेरे आजा। अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा। अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा। सब लोग लाज छोड़ी, चुपचाप बैठे रोई। सब लोग लाज छोड़ी, चुपचाप बैठे रोई।
अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा। मैं गरीब हूँ तो क्या गम, मैं गरीब हूँ तो क्या गम, तुम तो अमीर मेरे। मैं गरीब हूँ तो क्या गम, तुम तो अमीर मेरे। दिलदार यार प्यारे, हृदय में मेरे आजा, हृदय में मेरे आजा, हृदय में मेरे आजा। दुनिया है ये वीरानी, दुनिया है ना है वीरानी, तू तो है सिर्फ मेरा, दुनिया है ये बेगानी। तेरे दर पे आ गई हूँ, तेरे दर पे आई हूँ, अपना मुझे बना ले। दिलदार यार प्यारे, हृदय में मेरे आजा, हृदय में मेरे आजा, अपना मुझे बना जा। अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। राज्य महाराज जी क्या कह रहे, मेरा कोई नहीं है। राज्य को रूह क्या कह रही कि मेरा कोई नहीं है, आखिर मेरा यहाँ कोई है ही नहीं। तो दिल से जब पुकारी गरीब कौन है, तो गरीब यो जीवता। जब तक इसे धामधनी की पहचान नहीं हुई, जब तक यो गरीब, अब इसे अपने दूल्हा की, अपने अतीत की पहचान है, तो यो दौलत, इससे उस चीज की दौलत मिली, कैसी यहाँ की दौलत नहीं चाहिए इसे, इससे अपने प्रीतम की इश्कमयी दौलत चाहिए, जो उससे पाके यो दौलतमंद बन गया। सूरत तो स्वयं दौलतमयी थी और रहेगी और है इस जीव को भी, क्योंकि इस जीव को वे गुण चाहिए अपने प्रीतम को पाने के लिए। तो इसीलिए सूरतब क्या कह रही, अब तू चाहिए न तो कोई, अगर सुंदर साथ भी है, अगर वो सुंदर साथ अपने दिल की बात नहीं सुनता, अपने सतगुरु की बात नहीं सुनता, तो उसका भी साथ छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, अगर वो अपने सतगुरु के बारे में अगर कुछ कह रही सोचता, अगर वो सुंदर साथ भी दिल से नहीं सुन रहा, तो उसके साथ भी संबंध तोड़ दो। आत्मा का संबंध तो जुड़ा रहेगा, क्योंकि जीव, अगर जीव के अंदर सतगुरु के प्रति सम्मान नहीं है और कह रही मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो सुंदर साथ जी अगर मेरे शब्द कड़वे लगा, तो वो सुंदर साथ कहेगा जो सतगुरु को कोई नू कह रहा, अख सतगुरु तो ऐसा है, अगर वो सुन रहा, तो वो उस जीव जैसा ही है, जैसा जीव सुंदर साथ सतगुरु के बारे में कह रहा कोरा जीव, तो वो सुंदर साथ का जीव भी उसके समान ही हो गया। तो वो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि जब कहेगा, जब अगर गुरु को कोई कुछ कह रहा, वो शब्द उसके हृदय में नहीं चुभते, तो वो कहेगा सुंदर साथ है जी। मेरा ये सवाल है, अगर सतगुरु को कोई कुछ कह रहा, अगर उसके हृदय में नहीं वो शब्द चुभा, तो वो क्यों सतगुरु को कह रहा, वो अपने बच्चों को कह रहा, तो उसकी तो बात सुन ले सतगुरु की। अगर कोई कुछ कह रहा, तो उसकी सतगुरु के बारे में कह रहा, तो वो क्यों सुन रहे। अगर सुंदर साथ कह रहा, भाई मुझे दुख हुआ, मेरे सतगुरु को कोई कुछ कह रहा, तो सुंदर साथ अगर सहयोग नहीं कर रहा, तो मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है।
आज मैं ये दिल की बात अपने सुंदर साथ के सामने खोल रही हूँ। अगर सुंदर साथ सतगुरु के बारे में कोई कह रहा, अगर वो सुन रहा, तो भाई मैं तो उनका हाथ जोड़ रही हूँ। अगर यो शब्द मेरे गलत होंगे सुंदर साथ जी, तो मुझे माफ करना। प्रणाम जी। भाई जी आपके गलत नहीं है भाव। जिस पर अपनत्व लगेगा तो वास्तव में उससे सुना नहीं जाएगा। क्या हम अपने बच्चों के, अपने पति के प्रति सुन पाते हैं? नहीं सुनते। उसका जवाब देते। क्यों? क्योंकि उनसे लगता है कि मेरे अपने को क्यों कह दी, है ना। लेकिन सतगुरु के प्रति भी अगर ऐसा दर्द उठे तो लगता है कि अपना था। ब्रह्म सृष्टि की ये तो पहचान है कि जा कहा गया। यहाँ पर भी लौकिक में, ब्रह्म सृष्टि की तो बात दूर की बात नहीं, यहाँ लौकिक में भी कहा जाता है कि सतगुरु की जहां पर निंदा हो या तो वहां से उठकर चलते या फिर उसका सामना, लेकिन अपने कानों से ना सुन। और सर्वप्रथम की बात जो महाराज जी ने विवेक दिया, पहला तरीका होता है उसको समझाए। साम दाम दंड भेद, पहले समझाए, फिर उसको लालच दे, फिर कुछ युक्ति लगाए ताकि उसको विश्वास हो। अगर इतना भी ना माने फिर उससे संबंध विच्छेद करो। एकदम नहीं डिसीजन लेना चाहिए कि एकदम तोड़ फोड़ एकदम मचा दो। महाराज जी ने विवेक दिया है ना कि माया है, पहाड़ी बैल के सिंह कैसे हैंडल करोगे। अगर हम ऐसे ही हावी हो रहे हैं जैसे सामने वाला, तो फिर हमारे में उतना अंतर ही है। तो विवेक पूर्वक इस चीज का समाधान होना चाहिए। आपके भाव आपकी जगह बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों सखियों का, है ना, बेहतर सुनाने के लिए भी और अपने भाव व्यक्त करने के लिए भी। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रार्थना। जयकारा लगा दीजिए। चलिए मैं लगा देती हूँ। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामदेव महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय।